नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और एनटीपीसी लेवल 6 का रिजल्ट आया। इसमें 1:2 मतलब 1 रेशियो में रिजल्ट आया है। तो बहुत लोगों का कमेंट है कि ये फिर से रिवाइज रिजल्ट लेगा या फिर जो आगामी रिजल्ट सब है वो कब तक आ सकता है, लेवल 5 का, लेवल 3 का, लेवल 2 का, इस सब का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इसी पे मेनली बात करने वाले हैं और साथ ही लेवल 2 या लेवल 3 का कट ऑफ कितना बढ़ जाएगा इस सब के अकॉर्डिंग, तो पूरा इस पर बात करेंगे। पर इससे पहले बता दें कि टेस्ट बुक का प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लिए हैं तो 9 से लेकर 11 तारीख तक सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको एक दिन का 1 रुपये के हिसाब से 1 साल का 365 रुपये में मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कोड यूज़ करना है MVO। इसके अंतर्गत आपको 580 से अधिक अलग अलग एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। साथ ही 7000 से अधिक प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है, वो भी आप लगा सकते हैं, और वो भी 12 से अधिक लैंग्वेज में दिया गया है। और 14 लाख के आसपास बच्चे इनरोल हैं, ताकि आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MVO। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कि लेवल 6 का रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए, इससे पहले ये 2 रीज़न है। एक, अगर सरकार या RRB का ये इच्छा होगा कि जितना वैकेंसी है सबको ज्वाइनिंग करवा दें, उतना सीट भर दें, तब तो रिवाइज रिजल्ट आएगा। अगर इसका ये प्लान है कि जितना वैकेंसी मतलब जितना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है और फिर जो सीट बच जाएगा फिर से एक नया वैकेंसी बना के इलेक्शन का प्रचार किया जाएगा, तब नहीं आएगा। ये दोनों क्लियर बातें हैं। तो हम पहले वाले पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सीट भरने का पर्पस हो तो रिजल्ट क्यों आ जाएगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर देखो, जिसमें एग्ज़ाम लेट हो जाता है, जैसे कि 3 साल का टाइम मिल गया, तो इसमें क्या होता है कि करीब 10% स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। इसका कई सारा रीज़न होता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें अगर किन्हीं, जैसे ये BPSC का हुआ है, तो इस समय किसी का अगर हो गया होगा तो संभवतः वो सब कैंडिडेट क्यों जाएंगे। और फिर बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमको मिले हुए थे कि उन लोगों का प्रायोरिटी जो था वो गुड्स गार्ड का था, पैसे कमाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया कि स्वेच्छा से नहीं जाना। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटर ही क्वालिफाई थे और वो फॉर्म ग्रेजुएशन लेवल पे भर दिए थे, क्योंकि 10 दिन के बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक होता है, तो उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा, वो भी सीट खाली रह जाएगा। और मेडिकल में भी बहुत लोगों को ऐसा दिक्कत होगा, क्योंकि अब कमेंट आ रहा है किन्हीं का सर्जरी है आँख में, किन्हीं का बहुत कुछ इस सब टाइप का है, तो संभवतः कुछ सीट ऐसा होगा जो खाली रह जाएगा। इनका भी 1 नंबर के आसपास तक कम आ रहा है कट ऑफ से, उनका चांस बनता है कि चांस बन सकता है, ठीक है, उम्मीद रख सकते हैं आप। अब ऐसा नहीं कि पूरा मतलब इस टाइप का कि फिर तकलीफ हो, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उनका उम्मीद है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सीट इस टाइप में खाली चला जाए। अब बात करते हैं कि रिजल्ट लेवल 5 का, लेवल 4, 3, 2 इसका कब आएगा। तो अगर आप RRB का जो एक वीडियो आया हुआ था देखे होंगे, उसमें उसने कहा हुआ था कि पहले लेवल 6 का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर लेवल 5, फिर लेवल 3, लेवल 2 ऐसा होगा। अगर वो इस हिसाब से करेगा तब तो लेवल 2 तक जाने में 3 से 4 महीना तक लग सकता है, क्योंकि मेडिकल में भी कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। किसी भी अगर एक जैसे लेवल 6 का ही होगा मेडिकल, तो कम से कम 1 सप्ताह मेडिकल का टेन्योर ही होता है, और उससे पहले 15 से 20 दिन इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को डॉक्यूमेंट जो भी होगा, जैसे EWS का होगा या OBC का होगा, जो अपना कुछ डॉक्यूमेंट होगा उनको, जैसे सर्टिफिकेट ही कई लोग नहीं निकाले होंगे, तो डॉक्यूमेंट निकालने के लिए उतना टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए 15-20 दिन वो कम से कम होता है, 20 दिन कम से कम होता है, और फिर 1 सप्ताह वो होता है। मतलब 1 महीना कर समझ लो, एक लेवल 6 के लिए 1 महीना कम से कम लगेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो संभवतः सांझ तक ही वो रिजल्ट दे देता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 2 से 3 दिन के बाद फिर किसी दूसरे लेवल का देगा रिजल्ट, फिर उसमें 1 महीना और जोड़ लो, तो ऐसे करके वो 3-4 महीना कम से कम जाएगा, उससे जल्दी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ही लेवल 6 का मेडिकल होगा और देखा जाएगा कि वहाँ पे बच्चे कम पहुँच रहे हैं और फिर से उनको बुलाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लेवल 5 या लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 में वो फिर से अधिक लोगों को बुलाना शुरू करेंगे, और इनका ये जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों केस बनता है, या तो लेट भी हो सकता है या स्टार्टिंग भी हो सकता है, लेकिन लेवल 6 का मेडिकल होगा उसके बाद ही ये कुछ हो सकता है, तो कम से कम 1 महीना के बाद ही रिजल्ट आएगा। अब बात करें कट ऑफ कितना अधिक बढ़ सकता है उस सब का, क्योंकि लेवल 6 का कट ऑफ बहुत अधिक बढ़ गया। तो देखिए, कट ऑफ बहुत बढ़ा नहीं, भले ही किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, पर अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका 12-13 नंबर अधिक था, अगर वो साइको में क्वालिफाई थे तो उनका हो गया। लेकिन बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 25 नंबर अधिक था, लेकिन साइको में डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनका नहीं हुआ। तो यहाँ पे साइको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया है। तो वैसे ही टाइप वाले पोस्ट में भी टाइपिंग बहुत एक अहम भूमिका निभाएगा, तो इसीलिए उसके बारे में ये कहना कि बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता बढ़ जाएगा। टाइपिंग जिनका निकल गया होगा उनका 2 से 3 नंबर भी अभी भी अधिक होगा, तो उनका चांस अधिक बनता है। किन्हीं जोन का जिनका कट ऑफ कम गया है उनका अधिक बढ़ जाता है, तो वो एक अलग केस बनता है। लेकिन मैक्सिमम जिसके जोन का कट ऑफ एक लेवल पे है, एक एवरेज लेवल पे है, तो उस लोगों का कम ही बढ़ेगा।
तो उसको लेके बहुत अधिक टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग अलग हो जाता है। कोई कुछ भी देख के प्रिडिक्ट कर देते हैं कि नहीं इसमें इतना बढ़ा है, इसमें इतना बढ़ा है। लेकिन इसमें अगर आप रियल देखो, रियल 6 में तो साइको बहुत अधिक भूमिका निभाया है, क्योंकि हम कमेंट में देखते हैं कि सर मेरा 20 नंबर अधिकता नहीं हुआ, मेरे भाई साइको में नहीं हुआ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरी बात मानो आप, तो रिजल्ट आने में कम से कम 2-3 महीना तो लगेगा ही, अगर मतलब इस श्रेणी क्रम में करेगा तो इसीलिए उस पर अधिक ध्यान नहीं देने का, जो आगे एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, ताकि टेंशन थोड़ा कम होगा। इस पे जितना आप दिमाग उलझाइएगा उतना अधिक प्रेशर आप पे बनता जाएगा और काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए बी फोकस्ड, आगे जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।